आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप प्लास्टिक के उपयोग से नहीं बच सकते। अगर इस वक्त आपके पास एक एटीएम कार्ड है तो उसे जरा ध्यान से देखिए। जितनी साइज उस कार्ड की है उतना ही प्लास्टिक आप हर 7 दिन में खा जाते हैं। जी हाँ, हम हर 7 दिन में एक एटीएम की साइज जितना प्लास्टिक खा रहे हैं। ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक के अनुसार एक एडल्ट हर साल 39 से लेकर 55,000 प्लास्टिक के टुकड़े निगल लेता है या सांस के जरिए अपने अंदर डाल लेता है। ये माइक्रोप्लास्टिक 0.001 से 5 mm की साइज के होते हैं और यही बात इसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। वैसे तो खुली आंखों से ये दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट में खड़े हो जाएं तो ये बिल्कुल ही आपको अपने पास अपनी हवा में दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे कण ये माइक्रोप्लास्टिक हैं और डराने वाली बात ये है कि घर के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप पूरे दिन में गौर करें तो आप पाएंगे कि आप कितने प्रकार से ये माइक्रोप्लास्टिक अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो फ्रिज में पानी की बोतल, दूध का पैकेट, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की क्लीनिंग आइटम और पैकिंग आइटम। अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टमाटर सॉस की जो शीशे पाई जाती है वो भी प्लास्टिक की होती है और जो केचप की बोतल होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। नमक की डब्बी और भी दर्जनों आइटम हैं जो प्लास्टिक के हैं। एक और बड़ी बात, हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक गर्मी में पिघलता है, लेकिन उसके बाद भी आप जो पैकेज्ड वाटर की बोतल खरीदते हैं वो कई महीनों से इसी प्लास्टिक की बोतल में सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करता हुआ आप तक पहुंचा है। आप जो 20 लीटर की पानी की बोतल खरीदते हो वो भी लगभग 1 महीने तक किसी दुकान के बाहर रखी होती है, जो हर दिन 35 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। सोचिए कितना प्लास्टिक इस पानी में रोज मिक्स हो रहा है। कोरोना के बाद से आज तक चाय की दुकान पर कांच के गिलास नहीं मिलते हैं, बल्कि प्लास्टिक के कप दिखाई देते हैं। अगर आपने इन कप में चाय पी होगी तो आपको एक अजीब सी स्मेल आई होगी। ये आपका चाय का टेस्ट बदल देता है और ये टेस्ट भी इस कागज पे कोटेड प्लास्टिक की वजह से होता है, जो 80 से 100 डिग्री पर खुलती हुई चाय की वजह से मिक्स हो जाता है। हम सीधे सीधे पैसे देकर प्लास्टिक ही खा रहे हैं और प्लास्टिक ही पी रहे हैं। जैसे जब आप फूड डिलीवरी ऐप से अपना खाना मंगवाते हैं तो वाइट कलर का जो कंटेनर आप तक आता है उसके अंदर गर्म दाल या चिली पनीर भी 40 मिनट से ज़्यादा तक रखा होता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी देर में उस गर्म खाने में कितना प्लास्टिक मिक्स हुआ होगा। अब अगर प्लास्टिक की बात करें तो पिछले 70 सालों में अब तक 8.3 खरब टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। इसमें से 80% तक प्लास्टिक लैंडफिल में बदल गया है, यानी प्लास्टिक का पहाड़। अब ये फेंका हुआ प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर माइक्रो और नैनो प्लास्टिक में बदल जाता है। ये मिट्टी और पानी को प्रदूषित करने लगता है और यहीं से इंसानों सहित बाकी के जीवों तक ये पानी पहुंच जाता है। अब साल भर पहले एक स्टडी में खून में प्लास्टिक होने की बात पता चली थी और वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स 80% लोगों में पाए गए हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक की पहुंच हार्ट तक हो चुकी है। हमारे दिल में एक नहीं बल्कि 9 अलग अलग किस्म के माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं। साइंस जर्नल ACM पब्लिकेशन में छपी एक स्टडी ने एक्सपर्ट्स को चौंका दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के वैज्ञानिक ने इसमें बताया कि कैसे हर साल हम एक प्लास्टिक का छोटा मोटा पहाड़ खा जाते हैं। सिर्फ 20 दिनों में प्लास्टिक अपना असर दिखा चुका होता है। ये प्लास्टिक ब्रेन, हार्ट, स्किन, लीवर के साथ साथ चेस्ट के लिए भी बहुत खतरनाक है, जो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज जैसी रोग आसानी से पैदा कर सकता है। हवा में प्लास्टिक को हम खत्म नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो खाने की चीज़ प्लास्टिक के सीधे संपर्क में आती है उसके साथ प्लास्टिक आता ही आता है, चाहे आपकी 1 लीटर या 5 लीटर की कुकिंग ऑयल की बोतल ही क्यों ना हो। और अगर वो प्लास्टिक है तो उसके अंदर ऑयल का मिक्स होना लाजमी है। अभी सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक के ईयरबड को मार्केट से हटाकर लकड़ी के ईयरबड लाए हैं, लेकिन ये एक तरीके का मजाक है हमारे लिए। आपको क्या लगता है, ईयरबड्स बंद होने चाहिए या दूध या पानी की बोतल? प्लास्टिक मुंह के जरिए पेट तक पहुंचता है, न कि कान के जरिए। ईयरबड हटाना एक अच्छी कोशिश हो सकती है, लेकिन इससे हमारी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो प्लास्टिक की पैकिंग के ईयरबड बंद होने से पहले हमारे आसपास जो खाने की चीज़ें हैं जो प्लास्टिक में रैप होकर आती हैं उसे पहले बंद किया जाना चाहिए।